चैप्टर 4 जो है बेटा, उसके अंदर हम लोगों ने जो है पिसीज वर्ग यानी मत्स्य वर्ग जो है वो पढ़ लिया था। उसके बाद जो चतुष्पादीय जो वर्ग आता है वो हमारा रह गया है ना, तो वो हमें कंप्लीट करना है। तो देखो उसको हम लोग देखेंगे बुक के थ्रू। तो यहाँ पर देखो कि जो चतुष्पादी या जो टेट्रापोडा होते हैं उसके अंदर हमको किस किस को पढ़ना है। उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, एक तो एम्फीबिया जो होते हैं उनको पढ़ना है ना। एम्फीबिया यानी जिन्हें हम उभयचर कहते हैं वो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो हम लोग पढ़ेंगे सरीसृप वर्ग, जो हमारा नेक्स्ट है जो टेट्रापोडा के अंदर आता है। सरीसृप वर्ग के बाद जो है पक्षी वर्ग और फिर स्तनधारी, ये जो 4 कैटेगरी है वो हमारी रह गई है जिसे हमें पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसको, जो एम्फीबियाज होते हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो एम्फीबिया या उभयचर, देखो अभी ये लोग, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ पूरा। ऑस्टिकथीज जो है वो मछलियां पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको। उसके बाद जो रूट्स के थ्रू, और कॉन्ट्रिक्थीज जो फिशेस है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये जो समुद्री जो घोड़ा है वो आपको दिख रहा है, जो किसके अंदर आता है, ये कतला मछली दिख रही है, ये किसमें आते हैं दोनों, ये दोनों ही आते हैं जो अस्थिल मछलियां होती है, यानी जो हमारे अस्थियों से निर्मित जिनका शरीर होता है और मछली में आती है, जिन्हें ऑस्टिकथिस कहते हैं, उनमें आती है। तो वो हम लोग देख लिया। अभी हम लोग पढ़ेंगे उभयचर यानी एम्फीबिया जो वर्ग है उसको। जैसा कि नाम से ही इंगित है, ग्रीक एम्फी यानी दो, बायोस यानी जीवन, की उभयचर जल व थल दोनों में रह सकते हैं। एम्फीबिया, एम्फी का मतलब होता है दो, बायोस यानी जीवन। तो दो जो बायोस होते हैं, जो जीव मंडल होते हैं उनमें अपना जीवन ये व्यतीत करते हैं। कौन से मंडल होते हैं, एक तो जल मंडल होता है और स्थल, यानी वे जीव जो जल और स्थल दोनों पे पाए जाते हैं उन्हें उभयचर कहा जाता है। तो ये उभयचर होते हैं। इनमें अधिकांश में 2 जोड़ी पैर होते हैं। ठीक है, यानी 2 जोड़ी क्या होते हैं, इनमें पांव होते हैं। ये देखो आगे वाला, ये इधर आगे वाला, फिर उसके बाद है इधर भी एक होता है, इधर 2 जोड़ी में कितने आते हैं, टोटल 4 आते हैं ना। तो 4 इनमें पांव होते हैं। सिर जो है शरीर व धड़ में विभेदित होता है। इनमें शरीर जो होता है, एक तो हेड होता है और बाकी धड़ जो होता है वो होता है। कुछ में पूंछ भी उपस्थित होती है, जैसे अभी इसका देखो, ये सिर हो गया, ये इसका धड़ हो गया, और तीसरा इसका भाग कौन सा हो गया, पूंछ। तो ये धड़ बीच वाला, ठीक है, ये बीच वाला हिस्सा क्या हो गया, धड़ हो गया, और ये जो हो गया ये इसका क्या हो गया, सिर। तो जो भाग होता है वो सिर, धड़ और जो पूंछ है उसमें डिवाइडेड होते हैं। फिर है उभय, जो है उनकी जो त्वचा होती है वो नम होती है और शल्क रहित होती है। नेत्र पलक वाले होते हैं, यानी इनकी नेत्र पे क्या पाई जाती है, पलकें पाई जाती है। यानी हमारी आंख जो होती है, ये आंख है, उसके ऊपर क्या स्थित है, पलक, तो वैसे ही इनकी भी पलक होती है। फिर है बाह्य कर्ण की जगह कर्ण पटल पाया जाता है। जैसे हमारा ये बाह्य कर्ण होता है ना, ये वाला हिस्सा, जो पिन्ना जिसको अपन बोलते हैं, ये यहाँ पर अगर आप देखते हो, ये जो कर्ण, जो पिन्ना होता है, कर्ण जो पिन्ने की जगह यानी बाह्य कर्ण की जगह इन जीवों के अंदर क्या पाया जाता है, जो संरचना पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण पटल कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखना। फिर है आहार नाल, मूत्राशय, जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं जिसे अवस्क कहते हैं। मतलब जैसे ये जो मेंढक है, ठीक है, अब इस मेंढक के तीनों हिस्से कौन कौन से, मूत्राशय, ये मूत्राशय जिसमें मूत्र स्टोर होता है, जनन जिसमें कि शुक्राणु आने हैं, और जो है मूत्राशय और आहार नाल, तीसरी कौन सी है, आहार नाल। ये तीनों चीजें एक छिद्र के रूप में बाहर खुलती है, और इस छिद्र को क्या कहते हैं, अवस्कर कहते हैं। आगे बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि अवस्कर या क्लोएका क्या होता है। तो अवस्कर एक छिद्र होता है जिसमें क्या होता है, आहार नाल, मूत्राशय व जनन पथ, यानी जो जनन जो छिद्र होता है वो सारे आपके मिल जाते हैं, तो उसे अवस्कर कहते हैं। ठीक है, जो बाहर खुलता है, श्वसन क्लोम के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा और त्वचा के द्वारा, तीनों के द्वारा होता है। ये हृदय 3 प्रकोष्ठ होते हैं जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होते हैं। मतलब हृदय जो है वो 3 हिस्सों में बटा होगा। ये तो 2 तो आलिंद होंगे ऊपर और 1 निलय होगा। आगे भी समझ में, तो हृदय 3 प्रकोष्ठ में बटा होता है, और सांस करने के लिए इनमें फेफड़े भी होते हैं, क्लोम यानी गिल्स भी होते हैं, और त्वचा भी पाई जाती है। फिर आता है ये असमतापी होते हैं,
यानी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। नर तथा मादा दोनों ही अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है यानी जल के अंदर होता है। ये अंडोत्सर्जन करते हैं, मतलब अगर जो जो भी मादा जो है वो बच्चे को जन्म नहीं देती, क्या देती है, अंडों को निकालती है शरीर से। विकास जो है वो प्रत्यक्ष व लार्वा के द्वारा होता है, यानी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही। जो अगर लार्वा के साथ होता है दैट मीन्स अप्रत्यक्ष परिवर्धन यानी विकास होता है, और लार्वा नहीं पाई जाती तो प्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही जो जीवन चक्र वाले जो जीव होते हैं वो इस संघ के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल इसका बूफो, राना टिग्रीना, मेंढक, हायला, वृक्ष मेंढक है, सेलेमेंड्रा जो है सेलामेंडर कहा जाता है। तो ये सारे जो है वो जो है उभयचर के उदाहरण है। ये डायग्राम दिए हुए हैं आपके सेलामेंडर और मेंढक का, ये दोनों ही उभयचर जल और थल दोनों में पाए जाते हैं। फिर आता है वर्ग सरीसृप। सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने या सरकने के द्वारा गमन करने के कारण है। लेटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है रेपेरे या रेप्टम यानी रेंगना या सरकना, यानी ये जो है जमीन पर रेंग कर या सरक कर गति करते हैं, इसलिए इनका नाम सरीसृप है। और इंग्लिश में इन्हें रेप्टेलिया जो है वो कहा जाता है इसीलिए, ठीक है। ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी होते हैं। कहाँ रहते हैं, स्थल पे रहते हैं, जिनका शरीर शुष्क शल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। मतलब इनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं इस तरीके से इनके शरीर पर। इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। कर्ण पटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है, यानी इनमें भी कर्ण पटल यानी एक छिद्र के रूप में संरचना जो है वो पाई जाती है। जो है कर्ण पिन्ना की जगह दो जोड़ी युक्त पाद उपस्थित होते हैं। ये देखो पाद है इसमें, ये एक पाद, ये दूसरा पाद, ये तीसरा पाद, ये चौथा पाद। तो पाद इनमें पाए जाते हैं। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठी होता है, 3 हिस्सों में बटा होता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 1 निलय होता है। निलय की संख्या 1 होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, आपको पूछ लिया जाता है मगरमच्छ सरीसृप है लेकिन फिर भी इसका हृदय 4 प्रकोष्ठ में बटा हुआ है। ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट में भी आता है। सरीसृप असमतापी होते हैं, यानी शरीर का जो टेम्परेचर है वो समान नहीं रहता। सर्प तथा छिपकली अपनी शल्क की त्वचा कुंचल के रूप में छोड़ते हैं, मतलब अपना जो त्वचा है वो एक जो हम कहते हैं ना सांप केचुली उतार रहा है, मतलब अपनी स्किन को निकालते हैं, यानी एक स्किन हट जाती है उसकी जगह नई आ जाती है, तो केचुली के रूप में निकालते हैं। छिपकली भी निकालती है, ठीक है। फिर ये लिंग अलग अलग होते हैं, यानी नर और मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है, यानी मादा के शरीर के अंदर नर अपने जो शुक्राणु है उनको डालता है। ये सब अंडज होते हैं, यानी मादा जो है वो निषेचित अंडे देती है। परिवर्धन प्रत्यक्ष प्रकार का होता है, यानी लार्वा नहीं पाई जाती। अब इसके एग्जाम्पल्स है सरीसृप के, वृक्ष, छिपकली, घड़ियाल, कछुआ और नाग, ये सब दिए हुए हैं, देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है संघ तीसरा, चतुष्क जो है पादी जो जीव है या टेट्रापोडा है, उसके अंदर नेक्स्ट जो तीसरी आती है हमारा संघ, वो आता है एविस या पक्षी जो वर्ग है। एविस का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति है, यानी पक्षियों में पंख पाए जाते हैं ना, तो ये इनका प्रमुख लक्षण है, ठीक है। कुछ उड़ने की क्षमता रखते हैं, कुछ नहीं भी उड़ते, जैसे कि शतुरमुर्ग है। शतुरमुर्ग नहीं उड़ता है क्योंकि शरीर बहुत भारी होता है इसका। ये रहा शतुरमुर्ग, नहीं देखा होता ये रहा, है ना। उसके बाद इनमें चोंच पाई जाती है। अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बन जाते हैं, मतलब आगे वाले जो पांव होते हैं, देखा सरीसृप में पाद ये आगे थे तो इन्हें अग्रपाद कह रहे थे, ठीक है, और ये पीछे है तो इन्हें क्या बोलेंगे, पश्चपाद। तो पक्षी वर्ग की जो आगे वाले अग्रपाद होते हैं ये चेंज हो गए हैं किसके अंदर, पंख के अंदर। इसीलिए कहा जाता है कि जो सरीसृप है, जो रेंगने वाले जीव हैं, उनसे पक्षियों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। पश्चपाद में सामान्यतः शल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने और पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। पश्चपाद यानी पीछे के पांव इनको चलने दौड़ने में मदद करते हैं। त्वचा शुष्क होती है। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती, इनमें तेल ग्रंथि पाई जाती है। अंतकंकाल की लंबी अस्थियां कैसी होती है, खोखली होती है, मतलब हड्डियां जो होती है वो इनकी क्या होती है, खोखली होती है। जैसे ये हड्डी है, हड्डी में अगर कोई द्रव्य भरा होगा तो भारी हो जाएगी, फिर ये उड़ नहीं पाएंगे, इसलिए हड्डियां कैसी होती है, खोखली होती है। ये चीज इसमें ध्यान रखना। तथा वायु कोष युक्त होती है, इनमें वायु कोष जो होते हैं वो पाए जाते हैं,
जिनसे क्या होती है, हड्डियों में वायु भरी रहती है और ये उड़ने में क्या होते हैं, मदद करती है। तो इनमें वायु कोश पाए जाते हैं। इनके पाचन पथ में सहायक रचना प्रोपोपेषणी होती है, जो कि क्या करती है, पेषणी यानी भोजन को पचाने में, पीसने में मदद करती है। हृदय पूर्ण रूप से 4 प्रकोष्ठ का होता है, यानी 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय पाए जाते हैं। ये समतापी होते हैं, होम्योथर्मस होते हैं, यानी बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के अनुरूप चेंज नहीं होता है। इनके शरीर का ताप नियत बना रहता है। श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होता है, ठीक है। वायु कोश फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का क्या करता है, निर्माण करता है। उदाहरण इसमें है कौवा, तोता, ये सब देख लेना, ठीक है। फिर आता है वर्ग स्तनधारी। इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे ध्रुवीय ठंडे भाग में, जंगल के घास के मैदान में, अंधेरी गुफाओं में। इनमें से कुछ उड़ने तथा पानी में रहने के का भी अनुकूलन होता है, मतलब कुछ जीव जो होते हैं वो उड़ भी सकते हैं और पानी में भी रहते हैं, जैसे कि उड़ने की क्षमता रखती है, जैसे कि चमगादड़ होती है, वो स्तनधारी प्राणी होती है लेकिन फिर भी उड़ती है, ठीक है। और स्तनधारी जो पानी में रहती है, जिसकी वेल वेल स्तनधारी होती है, तो इसीलिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। स्तनधारियों का सबसे प्रमुख लक्षण होता है दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि, जो है स्तन ग्रंथि। हमारे भी जो स्त्रियां होती है उनमें स्तन ग्रंथि पाई जाती है, जिसके माध्यम से जब बच्चा होता है उस स्त्री को तो दूध पिलाती है। तो स्तनधारी जो है मेमल्स है, उनकी मेन विशेषता ये होती है कि इनकी स्तनधारी जो जीव होते हैं उनमें स्तन ग्रंथियां पाते हैं, उपस्थित होती है, जिससे वो बच्चे को दूध पिलाते हैं, बच्चे को पोषण जो है प्रदान करते हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने, तैरने, उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, यानी इनको मदद करते हैं। इसके अलावा इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। ये इनका एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं, जो इनको ठंड से और इनसे इनकी सुरक्षा करता है। फिर कर्ण पल्लव पाए जाते हैं, यानी कान के पिन्ना पाए जाते हैं। ये जो कान में हमारे जो बाहर आपको दिख रहे हैं ना, कान के बाहर, कान के अंदर जो छेद है, कान तो अंदर की तरफ है, छेद है, अंदर पर्दा लगा हुआ है, लेकिन ये बाहर जो कान के जिसमें हम जो है इयररिंग्स पहनते हैं, ये आपके कर्ण पल्लव है। फिर है जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं, मसूड़ों की गर्तिका में लगे रहते हैं। हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है। श्वसन क्रिया पेशी डायफ्राम के द्वारा होती है। लिंग अलग होते हैं तथा निषेचन आंतरिक होता है। नर और मादा अलग होते हैं, यानी हम किस में आते हैं, हम मनुष्य कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे अंदर जो चीजें आप देख रहे हो वो आप सब लिख सकते हो। और उसके बाद कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, जरायुज होते हैं। उदाहरण है अंडज जो है, सिर्फ अंडज जो है, जो अंडे देने वाला स्तनधारी है, वो एक ही है। यहाँ पर ये बीच में आ भी सकता है आपके, जिसका नाम है प्लेटिपस या डकबील कहा जाता है। ये अंडे देता है, ये ध्यान रखना। इसका वैज्ञानिक नाम है ऑर्निथोरिंकस। ये एग्जांपल है, ये ध्यान रखना। बाकी सब जरायुज है, जैसे कि कंगारू हो गया, है ना, ऊंट हो गया, मकाका बंदर हो गया, ये सब जो है स्तनधारी है। बाकी इसमें जो है सारणी दे रखी है, आप यहाँ से काफी चीजें याद कर सकते हो, या आपके नीट में काम आ सकते हैं कि पोरीफेरा जो है शारीरिक संगठन कौन कौन से स्तर का होता है। तो देखो, कोशिकीय स्तर होता है, फिर उत्तक स्तर जो है वो 2 में होता है, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। प्लेटी हेलमिंथीज में अंग और अंग तंत्र पाया जाता है। एस्के हेलमिंथीज में अंग तंत्र, एनिलिडा में अंग तंत्र, यानी हम कहें कि एस्के हेलमिंथीज जो होते हैं वहां से पूरी तरह से अंग तंत्र क्या हो गया है, शुरू हो गया है। बाकी यहाँ इन 2 में उत्तक है, ठीक है। और अंग जो होता है वो किस में है, प्लेटी हेलमिंथीज में पाया जाता है। फिर बाकी सब में आप नीचे देखो, लास्ट तक रज्जुकी तक देखोगे तो अंग तंत्र ही मिलता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखते हो कि सममिति, तो जो पोरीफेरा में है वो असममिति होते हैं, सिलेंट्रेटा और जो टीनोफोरा है वो अरी है। उसके बाद जितने भी वर्ग आ रहे हैं वो सब द्वि पार्श्व सममिति वाले, तो आपको याद रखने हैं ये 2, ठीक है। एक तो उत्तक तंत्र पाया जाता है और ये अरीय सममिति। फिर है गुहा, इसमें भी अनुपस्थित और कुट प्रगुही होते हैं, वो कौन से, एस्के हेलमिंथीज होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद सारे जो आएंगे वो प्रगुही आएंगे। खंडी भवन अनुपस्थित 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 अनुपस्थित, और उपस्थित कहाँ से होता है, एनिलिडा संघ के प्राणियों से उपस्थित होते हैं। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद है पाचक तंत्र अनुपस्थित है, अपूर्ण अपूर्ण अपूर्ण, और पूर्ण कहाँ से शुरू होता है, एस्के हेलमिंथीज। काफी सारी चीजें जो है एस्के हेलमिंथीज से शुरू हो रही है।
फिर उसके बाद सब में पूर्ण आ जाता है। परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित, लेकिन उपस्थित कहाँ से होगा? एनिलिडा संघ से होगा। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र का क्या काम है? रक्त को ट्रांसफर करना। फिर है श्वसन तंत्र, सब में अनुपस्थित है, उपस्थित कहाँ से है? आर्थ्रोपोडा संघ से। फिर है विशेष लक्षण है, इसमें छिद्र व नाल तंत्र पाया जाता है, दंश कोशिकाएं उपस्थित पाई जाती है। फिर है जो है चलन के लिए पट्टिकाएं पाई जाती है 8, हम लोगों ने पढ़ा था टीनोफोरा में। शरीर चपटा होता है, चूसक होता है, क्रमी रूप और लंबे होते हैं। शरीर वलय और खंडित होता है एनिलिडा में। बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है और संधि युक्त पाद बने होते हैं, ये इनका मेन कैरेक्टर होता है। बाह्य कंकाल जो होता है पाया जाता है, कवच जो होता है वो बाह्य कंकाल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जल समन तंत्र, अरीय समिति पाई जाती है। फिर है कृमि के समान शुंड कॉलर झड़ उपस्थित होता है और इसमें 3 कैरेक्टर होते हैं कि रज्जु पाई जाती है, तंत्रिका रज्जु, क्लोम छिद्र पाया जाते हैं, पाद या पंख पाए जाते हैं गमन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, ये आप चार्ट से याद कर सकते हो। तो ये बेटा आपका जो चैप्टर 4 है वो इंपॉर्टेंट है और आपका कंप्लीट होता है।